हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हम P50 वैल्यू पढ़ेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि कितने अमाउंट्स ऑफ ब्लड टिश्यू में सप्लाई किए जाते हैं इन द ब्लड। ठीक है, तो आज हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन और एसोसिएशन कर्व देखेंगे, जिसमें आज हम बोहर इफेक्ट्स भी देखेंगे, हेल्डन इफेक्ट्स भी देखेंगे और प्लेन में कैसे होता है और हायर अल्टीट्यूड में कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, ये सब जानते होंगे। दैट इज द एस शेप सिग्मॉइड कर्व है। ठीक है, नोट दैट। ठीक है, दिस इज सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, ये सिग्मॉइड कर्व है। तो आज P50 वैल्यू में हम लोग ये देखेंगे कि ये एट प्लेन में, ये प्लेन है। ठीक है, 25 टू 30 mm ऑफ Fg में काम हो जाता है, मगर एट हायर अल्टीट्यूड, जब हम जितना ऊपर माउंटेन में जाते हैं तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन का ये जो रहता है वो कम होते जाता है। ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है वो काफ़ी कम होते जाता है, इसलिए हमको पार्शियल प्रेशर बढ़ाना होता है किसमें, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो कितना में होगा, 40 में। तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, किसका, एट हायर अल्टीट्यूड का। ठीक है, ये क्या है, एट हायर एल्टीट्यूड का। ठीक है, ये आर एच एस भी बोलेंगे। आर एच एस मतलब होता है राइट हैंड शिफ्ट। ठीक है, ये राइट हैंड शिफ्ट में तो क्या होता है इसमें, अब इसका फैक्टर्स क्या है। अब हमारा काम इतना में होने वाला है नहीं, किसमें, 20 टू 30 mm ऑफ Hg में। ठीक है, ये प्लेन में होता है, मगर अगर हम लोग जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बढ़ाना होता है। अब कैसे, इसमें समझो। ठीक है, दैट इज P50 वैल्यू, ये जो पॉइंट है। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर P50 का है। तो देखो, अगर P50 में इसमें देखा जाए तो कितना, ये सिर्फ एक ही ऑक्सीजन वो कर रहे हैं, डिसोसिएशन। ठीक है, और इसमें इतना में रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा हायर अल्टीट्यूड में जाते हैं हम लोग, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में देखो 40 आपने कहाँ देखा था, याद करो, इन टिश्यू। ठीक है, इन द टिश्यू लेवल। ठीक है, जो 40 mm ऑफ Hg देखे थे, mm ऑफ मर्क्यूरी, इट इज़ फाउंड इन अ टिश्यू। ठीक है, टिश्यू में और क्या होता है, ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन। ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से अलग होने का इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग नहीं होगा तो वो जो जितना भी ऑक्सीजन है वो हमारे टिश्यू में नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छी बात है कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है एट द टिश्यू लेवल। ठीक है, तभी हमारे इसको मिलता है। अब देखो, यहीं पर होता है लेफ्ट हैंड शिफ्ट। दिट इज अ लेफ्ट हैंड शिफ्ट, यहाँ ऑक्सीजन एसोसिएशन होगा। ऑक्सीजन एसोसिएशन कब देखे थे, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ एल्वेलाई एक्सचेंज, एल्वेलर वॉल। ठीक है, एल्व्यूलर वॉल।
आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरे साथ आप लोग अब फैक्टर्स लिखोगे, ठीक है? क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, दैट इज द फैक्टर। पहले ये देखो, इसमें क्या होता है, P50 वैल्यू फुल्ली सैचुरेटेड होता है, ठीक है? यहाँ P50 वैल्यू फुल्ली सैचुरेटेड है, यहाँ पर उतना सैचुरेटेड नहीं होता, यहाँ पर हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाना होता है, ठीक है? तो RHS का पहले लिखते हैं। RHS एंड LHS का, ठीक है? RHS इन टिश्यू लेवल, ठीक है? 45 mm ऑफ मर्क्यूरी ऑक्सीजन कहाँ होता है, टिश्यू लेवल में होता है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन जो रहता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन अपना एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ बढ़ता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है और ऑक्सीजन हमारे टिश्यू में चले जाता है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कहीं पर भी हो कार्बन जो हीमोग्लोबिन का एफिनिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है सबसे ज़्यादा, देन कार्बन डाइऑक्साइड में, देन ऑक्सीजन में। यहाँ क्या होता है, 200 टाइम्स से भी ज़्यादा एफिनिटी होता है, और इसमें क्या होता है 20 to 25 टाइम्स। तो क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर प्रेशर बढ़ गया, हल्का सा भी प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ गया, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ जाना में भी फ़ायदा है टिश्यू लेवल में, अगर नहीं जुड़ेगा तो ऑक्सीजन अलग नहीं होगा और टिश्यू हमारे जो ऑक्सीजन है वो हमारे टिश्यू में नहीं आ पाएगा, ठीक है? आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसको मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ आप लोगों को टिश्यू लेवल में, ठीक है? इसमें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो घट जाता है, PCO2 बढ़ जाता है। जब PCO2 बढ़ गया तो क्या होगा, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, pH लेवल लो हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। हाई टेम्परेचर मीन्स जब आप लोग को फीवर होता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घट जाता है, ठीक है? तो हम लोग इस लेवल में आना पड़ता है, ठीक है? और ये H+ कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया तो क्या होता है, हाई एसिडिटी कर देता है। और वहीं LH में क्या होता है, ये एल्वेलर साइड में होता है, एल्वियोलर वॉल में ज़्यादा होता है। तो क्या होता है इसमें का देखो, पार्शियल प्रेशर एकदम कम है इन P50 वैल्यू में, ठीक है? 20 से भी कम में यह P50 वैल्यू पूरा सैचुरेटेड है, ठीक है? तो इसमें का जो क्या होता है, PO2 का वैल्यू ज़्यादा होता है, PCO2 कम होता है, PCO2 कम, H+ का कंसंट्रेशन कम, pH लेवल हाई होता है, जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है? और यहाँ पर होता है लो टेम्परेचर, ठीक है? जो भी हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा वहाँ पर RHS आ जाएगा, राइट हैंड शिफ्ट में आ जाएगा, PO2 ज़्यादा होगा वो लेफ्ट हैंड शिफ्ट में आ जाएगा। अब बात आई बोहर्स इफेक्ट एंड हेल्डेंस इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट में जो साइंटिस्ट बोहर है उन्होंने बोला कि अगर जहाँ भी PCO2 ज़्यादा होगा वहाँ पर राइट हैंड शिफ्ट में होगा, तो दैट इज़ द बोहर इफेक्ट, ठीक है?
ठीक है। और दिस इज द, और जब हेल्डन साइंटिस्ट ने क्या बोला था, जहाँ पर भी PO2 का वैल्यू ज़्यादा हुआ वहाँ पर लेफ्ट हैंड शिफ्ट में आ जाएगा। तो दैट इज हेल्डन इफेक्ट। आई होप गाइज इतना आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये। तो बताओ इसका आंसर कि अगर बोहर इफेक्ट एनहेंस करा, ठीक है, अगर बोहर इफेक्ट एनहेंस करेगा तो जो ऑक्सीजन हमारे टिश्यू को ज़्यादा मिलेगा या कम? अगर आप लोगों को इसका एकदम क्लियर है तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। तो आप इसका आंसर दोगे, अगर बोहर इफेक्ट्स एनहेंस करता है तो हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है। आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल रिटन इन द NCERT। चलो एक बार NCERT को भी हम लोग देख लेते हैं। और जितना मैं आप लोगों को बताई सारे NCERT में गिवन है, ठीक है। तो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन RBC, ऑलरेडी सबको पता है। O2 कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। O2 के साथ जब हीमोग्लोबिन मिलता है तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मैं इसको बहुत टाइम बता चुकी हूँ कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और अदर फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin O2 is plotted against PO2, ठीक। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जो RHS होता है दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ देता है, ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एफिनिटी कर लेता है, जुड़ जाता है, जिससे हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाता है। एंड हाईली यूजफुल स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक अ PCO2, H+ कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को लिए कि जब हम लोग PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ कंसंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद द हीमोग्लोबिन इन एल्वेलाई, ठीक है। वेयर एल्वेलाई में क्या होता है? LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें क्या फेवरेबल होता है? हाई PO2 होता है, लो PCO2 होता है, लेजर H+ कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये सारे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें सिर्फ अब बचा हमारा डिसऑर्डर ऑफ